हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। आपके मतलब दिसंबर तक या दिसंबर के बाद तक मैं सिलेबस करा करा दूँगा, एकदम कंप्लीट कराऊँगा। अगर आप लेक्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं तो गारंटी है किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खुद इतने सवाल कराता हूँ यार। अगर तब भी आप कोई बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं तो फ़ॉलो करते रहिए। कोई सवाल ना आए मेरे पास भेज दीजिए। नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, उस पे आप भेज दिया कीजिए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं हल करा दूँगा पक्का। ठीक है? तो फिलहाल चलो मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं तीसरा चैप्टर पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अवयव। सीखें अवयव? ठीक है, देखिए अवयव क्या होता है, मैं शॉर्टकट ऐसा बोलना चाहूँ कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याओं अथवा फलनों की। कोई भी फलन इसके अंदर आ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा दुनिया भर के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 5, इसको हम क्या आयताकार सारणी में बंद कर दें, इसी का नाम क्या होगा? अवयव। यानी कि संख्याओं, चाहे इसमें फलन वाला लिखा रहे, साइन लिखा रहे, कॉस कुछ भी लिखा रहे, आयताकार सारणी में अगर हम इसको बंद कर देंगे तो जो संरचना बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। तो बात समझ में आई कि यानी कि जो बना है इसको क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। ओके, ठीक है। तो बताओ अवयव किसे कहते हैं? संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। ठीक है। अब जो अवयव के अंदर लिखे होते हैं संख्याएं ना, जो अवयव के अंदर होती हैं संख्याएं, उसे अवयव को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो इतना बात क्लियर है ना? और ये बात को समझो कि अवयव का जो नोटेशन होता है, यानी कि जो अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं ना, तो हमेशा कैपिटल लेटर माने बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। बड़े अक्षरों से कहने का मतलब ए कैपिटल में, ए कैपिटल में, बी, एक्स वाई जेड, यानी कि इसका मतलब अवयव को हमेशा हम बड़े लेटर्स दिखाएंगे। और ऐसे अवयव के अवयव जो उसके अंदर रहेंगे ना, उसको हम हमेशा किससे दिखाएंगे? छोटे लेटर से, यानी कि इसका मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, एक्स वाई जेड। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम सिंपल में क्या बोले हैं? अवयव क्या होती है? संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी होती है। इसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जो संख्याएं लिखी होती है, उसे हम संगत अवयव के अवयव कहते हैं। अवयव को बताओ बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है, और अवयव के जो उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं वो अवयव के अवयव होते हैं। उनको हम क्षैतिज, उनको ओ सॉरी सॉरी उनको हम छोटे छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा अपना कंसेप्ट और हम बिल्ड करते हैं। जैसे हम एक काम कर लेते हैं भैया, ध्यान से देखो। जैसे हम एक अवयव लिख लेते हैं 2 और 3 और 4 और 5, इसको हम संख्याएं का आयताकार सारणी में बंद कर दिए। ये क्या बन गया? अपना अवयव बन गया ना। अब देखो अवयव में दो प्रकार की पंक्तियां चलती हैं। देखो जैसे देखो, ये एक चीज हो गई, ये दो चीज हो गई ना, तो इसको हम क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में होती है ना, उसको हम क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। और क्षैतिज पंक्तियों को हम अवयव कहते हैं भैया पंक्ति। सिर्फ क्या कहते हैं? पंक्ति, यानी कि इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो ना। ठीक है, तो बताओ इसमें एक पंक्ति है और भैया कितनी पंक्ति है? दो पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? दो, यानी कि दो ठो इसमें क्या है? रो। तो रो शॉर्टकट कहने का मतलब आर ओ, आप रो समझ रहे हैं कि मैं शॉर्टकट ऐसे बोलूं, दिस इज R1, माने ये रो 1 है और ये वाली पूरी क्या है? रो 2 है ना। ठीक है, यानी कि 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? रो कहते हैं, माने पंक्ति कहते हैं। अब रुक जाओ, अब इसमें ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन भी है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उसको हम कहते हैं क्या? स्तंभ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्तंभ। और इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, तो ये भी क्या है? अपना स्तंभ है। तो ये बताओ इसमें कितनी पंक्तियां थी? एक पंक्ति, दो पंक्तियां थी, और कितने कॉलम थे, माने कितने स्तंभ थे? एक स्तंभ। तो यानी कि पूरा को हम क्या बोलते हैं? C1 ना भैया, और ये पूरक क्या बोलेंगे? C2 ना। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ। तो पंक्ति क्या होती है? 36 पंक्तियों को हम पंक्ति कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम स्तंभ कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, जैसे देखो यहाँ पर लिख दिए हम 2 3 1 2 2। जैसे अब बताइए इसमें कितनी 36 पंक्तियां हैं? तो आप गिनेंगे 36 पंक्तियां, माने ऐसे ऐसे गिनना है। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं? दो पंक्तियां। ठीक है, कितने स्तंभ हैं? तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ है। ठीक है ना। अब इसी 36 और पंक्तियों से बनाया जाता है इसका क्रम और कोटि बनाई जाती है। अब बात को समझो, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके भैया एग्जाम में और आपकी बुक में क्वेश्चन भी है इसी टाइप का। अब बात को समझो, हम समझते हैं
कि अवयव की क्रम या कोटि कहते हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, अवयव की क्रम या क्या कहते हैं इसे, कोटि। समझो क्रम और कोटि कैसे निकाला जाता है ना। देखिए, जैसे हमसे कोई पूछे बताइए तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है, तो सब ऐसे बताते हैं 10 और 10 बाई 12, 10 बाई 10, 20 बाई 20, 20 बाई 18 ऐसे बोलते हैं ना। वास्तव में बोलने का मतलब यही होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। जैसे देखिए ना, ये वास्तव में एक कमरे का आकार बन रहा है, तो हम पंक्तियों को हमेशा पहले लिखेंगे और स्तंभ को क्रॉस करके लिख देंगे स्तंभ, यानी कि पंक्ति गुणे क्या लिख देंगे, स्तंभ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आप बोलेंगे एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी कि मैं यहाँ दो लिख दूंगा और बीच में लगा दूंगा क्रॉस। क्रॉस को बाई बोलो या क्रॉस बोलो, ठीक है। अब एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी कि ये मैट्रिक का क्रम कितना है, मैट्रिक्स का क्रम या कोट कितनी है, तो 2 क्रॉस 3 की। बात समझ में आई? तो यानी कि इसका मतलब सबसे पहले आपको पंक्ति ही गिनना है, इसके बाद आप क्या गिनेंगे, स्तंभ को। ठीक है, चलो जो जो ना समझ में आए करे आप लिखते चला कीजिए ना। ठीक है, मैं इतना लिखते चल रहा हूँ, लिखते चला कीजिए। जैसे देखो आप इसके क्रम या कोटि बताइए, 2 3, तो आपको बताना है इसका क्रम। तो क्रम क्या होगा, क्रम कर बताते समय आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप गिनते हैं कितनी पंक्तियां हैं। तो भैया एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। अरे तीन पंक्ति हो, एमन कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यानी कि ये मैट्रिक्स क्रम कितना है, बोलो क्रम या कोट कितनी है, 3 क्रॉस 3 की। जैसे अगर हम एक लिख दें, यहाँ पर लिख दें 1 और 2 और 3, हम इसका क्रम आपसे पूछें, क्रम या कोट कैसे बताओगे आप, क्रम या कोट? तो आप गिनोगे ना, तो कैसे गिनोगे, पहले पंक्ति गिनोगे। तो बताओ कितनी, एक पंक्ति, अरे यार इसमें एक ही पंक्ति है, तो लिख देंगे क्या, एक। और कितने स्तंभ है, बोलो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो यानी कि 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। क्या बात आपको समझ में आई? अगर फिर आपसे अगर कोई पूछे, जैसे इसके बारे में बताइए, 2 लिखा है, 3 और 4 और 5 और 6 और 2, चलो इसके बारे में बताओ कि बताओ ये कौन, इसका क्रम क्या है। ठीक है, अब क्रम में समझो तो पहले क्या गिनते हो, पंक्ति गिनते हो। तो भैया एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो तीन पंक्ति कितने स्तंभ है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तो यानी कि मैट्रिक्स कितनी है, 3 क्रॉस 2 की, यानी 3 3 बाई 2 की है। क्या इतना आपको समझ में आया कि क्रम कोट निकाल लोगे ना, पक्का पक्का निकाल लोगे? चलो ठीक है, तो बस गिनना होता है। जैसे देखो अगर हम लिख दे 1 2 3, तो चलो बताओ भैया इसका क्रम या कोट कितनी है। तो सबसे पहले क्या गिनोगे, बोलो पंक्ति। तो देखो भैया एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, तो क्रॉस लिख दिया। अब कितने स्तंभ है, एक ही स्तंभ है यार, तो 3 क्रॉस कितना हो जाएगा, एक। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रम या कोट या क्रम कोट निकालना आया होगा ना। तो चलो अब बात को समझो। क्रम कोट निकालना अगर आप समझे होंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को और हम बिल्ड करते हैं, मैंने थोड़ा सा और आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। जैसे समझिए ये कोई अवयव लिखा है, देखो 2 3 5 7, तो इसका क्रम कितना है बोलो। तो इसका क्रम सिंपल में एक दो पंक्ति है, एक दो स्तंभ है, तो यानी कि 2 क्रॉस 2 का यार क्रम या कोट 2 क्रॉस 2 की है ना। बात को समझो, इसके अंदर जो लिखे होते हैं वो अवयव के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। क्या होते हैं, अवयव। तो फिलहाल मैं एक मैट्रिक्स अपने मन से लिख रहा हूं, अब उसमें हम आप पूछ रहे हैं ये हमेशा मैट्रिक्स को आप कैसे पढ़ोगे। जैसे देखो ये अगर मैंने लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ना। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे ना, आप इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे देखो इसको कैसे पढ़ोगे, यानी A11 कहने का मतलब भैया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, और A12 कहने का मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, A13 कहने का मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है ना। तो यानी कि ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए। जैसे देखो A22 क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, जैसे A32 क्या है, तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिख लूं अपने मन से, अब आपसे पूछूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना। आपसे पूछूं, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना तुम लोग। मैं क्या लिख रहा हूं, चलो भैया मुझे बताओ, जैसे एक मैट्रिक्स है, यहां पर लिखा है 2 3 5 0 1 3 7 2
7। अच्छा लिख दिए ना। अब हम आपसे कुछ मान पूछ रहे हैं, फटाफट बताइए। जैसे A11 का मान कितना आएगा, A31 का मान कितना आएगा, A32 कितना आएगा, A31 नहीं, A33 का मान कितना आएगा, A23 का मान कितना आएगा ना। ठीक है, और ऐसे आप मान बताइए A21 का मान कितना आएगा, A22 कितना आएगा, A13 का मान कितना आएगा। हाँ ठीक है, तो चलो आपको बताना होगा ना। तो A32 का कितना आएगा, इसको नहीं लिखे है ना। ये सभी का मान आपको बताना है, तो आप बताएंगे। आप कैसे करेंगे, तो भैया हमसे बोला गया है इस सवाल से इसका मान बताइए ना, ऐसे हमें अभी देगा और उससे मान पूछेगा। तो कैसे, A11 कहने का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो भैया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो ये पहली पंक्ति ही रही, पहला स्तंभ माने यही पूछ रहा है। तो A11 का मान कितना होगा बोलो, 2। क्या आप बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखो अब हमसे क्या पूछा है, A31 कौन पंक्ति हो, तीसरी पंक्ति। तो भैया पहली दूसरी तीसरी, चलो यहां आकर खड़े हो गए, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, तो पहले स्तंभ माने है ही, तो कितना आ जाएगा, A31 का मान कितना आ जाएगा, 3। ओके ठीक है, A32 तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का, देखो A31 तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का, तो तीसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, माने यही पकड़ा जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो अपना, 2। ओके ठीक है, A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव पूछ रहा है। तो भैया तीसरी पंक्ति ये थी और तीसरा स्तंभ यही था, जब ऐसे खींचोगे खटाक से ही लड़ेगा ना, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा अपना, 7 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों। देखो A23 दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव। चलो भैया दूसरी पंक्ति माने कौन है, दूसरी पंक्ति ही वाली चलता है। अब जब ये दूसरी वाली पंक्ति ऐसे चल रही है, अब भैया तीसरे स्तंभ का खींचोगे तो 2 पर नाक लड़ेगा, कितना आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा। ओके ठीक है, ऐसे A21 का मान पूछेगा, माने दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, कितना आ जाएगा, 0। फटाफट करो। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव का कितना है बोलो, 1 है। और भैया A13 पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कितना होगा, 5। और तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, तो तीसरी पंक्ति ये है और दूसरे कितना है बोलो, 2 है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ पाए होंगे। ऐसे आप बहुत से सवालों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस 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 करेंगे। आप प्रैक्टिस से परफेक्ट पक्का हो जाएंगे ना। तो निकालना आया कि नहीं समझ में, कि अब भी वो ऐसे दिया रहा है उससे A11 A12 दुनिया भर एक मान पूछे, निकाल लोगे ना। ठीक है चलो देखो, अगर कोई और क्वेश्चन करना, किताब में क्वेश्चन दिया होगा, मैं अभी बहुत कराऊंगा, चिंता मत करो। ये तो सिंपल सा है। अब एक बात को समझो, तो अवयव का क्रम और कोटि हम निकालना सीखे, और भैया A11 A12 ये सब मान निकालना हम सीखे। अब कुछ बात अवयव के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे देखो एक मैट्रिक्स लिखी, यहाँ लिखी 2 3 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स लिखी है। इसका क्रम कैसे बताओगे, पहले क्या गिनते हो, पंक्ति गिनते हो, 1 2 3 पंक्ति, तो यहाँ 3। भाई स्तंभ इसके बाद गिनोगे तो 1 2 स्तंभ, यानी कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अच्छा एक लॉजिक से सोचो, अगर हमसे इसमें कोई पूछ ले कि बताओ इसमें कितने अवयव हैं, बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं, अवयव हैं, तो हम गिनेंगे भैया 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हैं। तो सोचो इसमें अवयवों की संख्या कितनी आई है, अवयव कितने आए थे, 6 आए थे, अवयव तो 6 आए थे ना। अगर लॉजिक लगाओ कि अगर मैं इसके जो क्रम में लिखा था, अगर मैं उसका गुणा कर दूं तब भी 6 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कभी भी हमसे कोई अवयव का अवयव पूछे तो उसकी क्रम या कोट का गुणा कर दो, सिंपल में डायरेक्ट, क्या उसके अवयव आ जाएंगे ना यार, वही तो आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब कि अवयव के अवयव को आपको बताना है, तो भैया पंक्ति गुणे क्या कर दिया जाएगा, स्तंभ। तो पंक्ति गुणे क्या कर दें, स्तंभ, यानी कि उसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी। क्या बात समझ में आई, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर अवयवों की संख्या होती है। तो बस सिंपल में इसमें अगर ऐसे बोल दूं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो कितने अवयव रहे होंगे, लॉजिक से, अरे 3 त्रिका 9 रहे होंगे अवयव ना, 9 अवयव रहे होंगे। अब चलो इससे आप ये बताओ जैसे अब मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, किसी किसी अवयव में बताइए, किसी अवयव में 12 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं, तो उसकी संभव कितनी कोटियां हो सकती हैं।
करोट लिख दिए हैं। अच्छा मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, किसी अवयव में कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। उसकी संभव क्या बतानी है आपको? कोटियां। कोटियां माने क्रम बताना है ना, ठीक है। तो अवयव में कितने अवयव हैं? 12 अवयव। उसकी संभव कितनी कोटियां बन सकती हैं? अच्छा बात को समझो भैया, अगर हम बोले होते किसी अवयव में 5 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो उसकी संभव कितनी कोटियां होंगी? तो कभी भी अगर एलिमेंट से कोटि पूछे तो हमेशा हमसे बोला था कितना है? 5 अवयव हैं। कितने हैं भैया? 5 अवयव हैं। तो संभव कोटियां पूछा तो इसका हम गुणनखंड करेंगे ना, तो लिखेंगे 5 गुणे 1 और अगला गुणनखंड लिखेंगे 1 गुणे 5। कहने का मतलब 5 ठो पंक्ति बना लो और 1 ठो स्तंभ, या तो 1 ठो स्तंभ बना लो, एक 5 ठो पंक्ति बना लो 1 ठो स्तंभ, या तो भैया 1 ठो पंक्ति बना लो 5 ठो स्तंभ बना लो। ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे ही अगर उसमें हम 12 एलिमेंट रहे होंगे तो हम इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे ना, कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में। जैसे देखो अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं फटाफट। जैसे देखो अब पहला फैक्टर कितना आएगा? 1 गुणे 12। 1 गुणे 12 कहने का मतलब 12 एक क्या है? पंक्ति है, और 12 क्या है? स्तंभ है। दूसरा और हो सकता है? नहीं, वो कहेगा 12 गुणे 1। अरे हम 12 ठो पंक्ति बना लेंगे और 1 ठो क्या बना लेंगे? स्तंभ। अभी यहीं तक नहीं रुक सकता है, और भी लोगों का मल्टीपल तो आ सकता है। जैसे हो सकता है कि 2 गुणे 6 लिख दे, यानी हम 2 ठो पंक्ति बना सकते हैं और 6 ठो स्तंभ बना सकते हैं। और जैसे कोई और कहे कि नहीं हम 6 पंक्ति बनाएंगे 2 स्तंभ बनाएंगे। और कोई और भी कर सकता है, क्या कह सकता है बोलो? बोलेगा 4 गुणा 3 हम कर सकते हैं, 4 ठो पंक्ति बनाएंगे 3 ठो स्तंभ बना देंगे, तभी तो 12 आएगा। अगर वो कोई कह सकता है नहीं हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, 3 पंक्ति बनाएंगे 4 स्तंभ बनाएंगे। अब यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अव्यव का अवयव दे और उससे कोटि पूछे या क्रम पूछे, तो आप उसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कितने जितने फैक्टर बन सकते हैं वही उसकी संभव कोटियां, संभव क्रम हो जाएंगे। ठीक है। अगर हमसे बोला होता किसी अवयव में 13 अवयव है, ये तो एक अभाज्य संख्या है यार, प्राइम नंबर है, तो 13 अवयव तो एकदम सरल होगा। इसका पहली कोटि या क्रम क्या होगा बोलो? 1 गुणे 13, और दूसरा क्या होगा? 13 गुणे 1। सिंपल ना। अगर हमसे बोला होता किसी अवयव में 15 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? तो उसकी संभव कोटियां बताइए। तो 15 एलिमेंट बोला था ना, हम लिखेंगे कितना भैया? 1 गुणे 15 और दूसरी वाली 15 गुणे 1। एक और हो सकती है क्या? ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी। 5 गुणे 3 और 3 गुणे 5। और कुछ हो सकता है क्या गुणा करने पर 15 है? अरे नहीं ना होगा। तो यानी कि संभव कोटि कितनी आएगी? 1 2 3 4 ठहरेंगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? वैसे जो भी अभाज्य रहेगा मतलब प्राइम रहेगा उसकी 2 ठो ही बनेंगी, एक और वो फिर इसका उल्टा बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ठीक है, इस लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। हेलो बच्चों, अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो चलो हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं ना कि अवयव का प्रकार क्या होता है ना। ठीक है, तो देखो थोड़ा हेडिंग फटाफट लगा लो, समय बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें लिख लिए हैं। अब चलो समझो ना, ये रिकॉर्डिंग मैं भूल गया करने यार, फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। देखो ध्यान से, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? तो सिंपल में ऐसा बोलो कि हम पंक्ति अवयव उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ केवल एक पंक्तियां हो। क्या हो बोलो? जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। स्तंभों में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ क्या हो? एक पंक्ति हो। यानी कि इसका मतलब भैया जिसमें जिसमें सिर्फ जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव। बात समझ में आई? जैसे देखो 1 0 2, ये क्या है? पंक्ति अवयव है। इसमें सिर्फ एक पंक्ति है, अगर पंक्ति बढ़ जाएगी तो पंक्ति अवयव नहीं होगा ना। जैसे हम यहाँ पर लिख दे 1 2, ये कैसा अवयव है बोलो? एक पंक्ति अवयव। सिर्फ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्तियां। स्तंभ चाहे इतना हो जाए, हमसे नहीं मतलब है। तो सिम जस्ट इसका उल्टा स्तंभ अवयव किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ सिर्फ क्या हो? एक स्तंभ, माने एक कॉलम हो, सिर्फ एक स्तंभ, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। जैसे लिख दे 1 2 3, ये क्या है बोलो? एक स्तंभ अवयव है। सिर्फ इसमें एक ही स्तंभ है ना, पंक्ति कितनी है हमसे नहीं मतलब है। ये क्या है? स्तंभ अवयव। इसे लिख दे 1 0 2 3, ये क्या है बोलो? एक स्तंभ अवयव है ना। ठीक है, एक ही स्तंभ है इसमें। तो यहां तक समझ में आया? ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है यार, अब आगे चलते हैं ना। देखो ध्यान से, आगे क्या है? देखो शून्य या रिक्त अवयव। तो शून्य या रिक्त अवयव हम उसे कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। तो इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, सभी एलिमेंट क्या हो बोलो? जीरो। जैसे 0 0 0 0, चाहे वो 2 क्रॉस 2 रहे, चाहे वो 3 क्रॉस 3 की रहे, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। उसे हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव। ओ भैया, ये रिक्त अवयव। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हम आगे चलें।
ध्यान से देखिए, वर्ग अवयव ये आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमपी इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्ग अवयव। देखो, हम वर्ग अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो भैया हमें याद कर लेना है कि भैया पंक्तियों पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या को हम यम से दिखाते हैं। ठीक है, और बोलो क्या, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या से हम यन से जनरली दिखाते हैं। अगर जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। जैसे 2x2, 3x3, 4x4, ऐसे जो भी अवयव बनते हैं, पंक्ति अगर स्तंभ समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव। अच्छा, वर्ग अवयव के बेसिस पर ये सभी वर्ग अवयव है। ये इसके नीचे विकर्ण अवयव, अधिस अवयव, क्या गया, तस्मक है ना, ये सब वर्ग अवयव। बस इसी के थोड़ा और इसमें समझना पड़ेगा, बस। क्या वर्ग अवयव में क्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन, दोनों क्या होने चाहिए, समान। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान है तो क्या है वो, वर्ग अवयव। अब देखो, विकर्ण अवयव उसे हम कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी क्या हो सकते हैं, 0 हो, बाकी सभी क्या हो सकते हैं, बोलो, 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, 0 हो ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे बोल दे यहाँ 1 0 0 0 2 0, यहाँ पर लिख दे 5 0 0, ये सब क्या है, बोलो, ये एक विकर्ण अवयव है ना। विकर्ण अवयव का क्यों है, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, विकर्ण का अवयव 0 नहीं है। अच्छा, जो विकर्ण के अवयव नहीं है, 0 होते हैं ना, उसे हम विकर्ण अवयव भी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पर और लिख सकते हैं, जैसे 1 0 0, अच्छा 1 जरूरी नहीं है, 5 और 6 भी मैं कर सकता हूँ ना। तो यानी कि इसका मतलब विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, ये क्या है, विकर्ण अवयव है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि मेन यही मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, तो इसके अवयव भैया, इसके अलावा सब 0 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव का एक टाइप ही अदिश अवयव होता है। जो अदिश अवयव है ना, विकर्ण से ही बनाया गया है। सिंपल में देखो, अगर विकर्ण अवयव 0 ना रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे, जैसे यहाँ हर जगह 2 2 2 2 लिखा होता, हर जगह 5 5 5 लिखा होता, अगर सेम रहा होता तो उसे हम कहते हैं क्या, अदिश अवयव। क्या कहते हैं, अदिश अवयव। यानी कि ये ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव सेम होते हैं, माने बराबर होते हैं। तो लिख दें, जैसे देखो, अगर विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल हमें लिखना हुआ तो आप इसको, आप परिभाषा लिखना, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे देखो, लिख दें 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब बताओ मुझे, ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं सभी क्या हैं, सेम है। यानी कि यह एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं, समान होते हैं। ये विकर्ण अवयव है कि नहीं। और लिख दे यहाँ पर 3 0, यहाँ लिख दे 3, तो क्या है, बोलो, एक अदिश अवयव हुई। यानी कि इसमें विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। अगर ये समान ना रहे होते तो विकर्ण अवयव रहा होता, क्या रहा होता, विकर्ण अवयव। अब ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये हर जगह आपका उपयोग होने वाला है, ये लोग तो कम उपयोग होंगे, लेकिन ये जो हम आगे लिखने वाले हैं, इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इसको आई से दिखाते हैं। आप ध्यान से समझो, ये विकर्ण अवयव ही था ना। ठीक है, तो इसको अगर हम आई से दिखाते हैं, अगर मैं, देखो बात समझो, मुख्य विकर्ण के अवयव अगर सभी 0 ना होकर समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। लेकिन अगर मुख्य विकर्ण के अवयव सभी एक हो जाए, क्या हो जाए, 1 1, एक हो जाए, तो उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि क्या है, अपना तत्समक अवयव है ना, इकाई मैट्रिक्स से, यूनिट मैट्रिक्स से। जैसे और एलिमेंट लिख दे, जैसे 1 0 0 1, ये क्या है, सब वर्ग अवयव है, ये क्या है, इकाई या तत्समक अवयव है। क्या बात आपको समझ रहे हैं। ये जो तत्समक अवयव है, ये 3x3 का है, ये कितना है, 2x2 का है। ऐसे 4x का भी 4 मैट्रिक्स हो सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इकाई या तत्समक अवयव को जरूर से रटे रहेंगे ना, कि यानी कि आई 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 माने तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव कहने का मतलब बिगड़ के सभी अवयव कितने होने चाहिए, एक, बाकी सभी क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर को, अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं ना। ठीक है, देखो, हाँ तो बच्चों देखो, आगे हेडिंग में समझनी है अवयवों की समानता।
यानी कि दो अवयव समान कब होते हैं ना। हम मान लेते हैं, माना दो अवयव लिख लेते हैं, माना दो अवयव, माना दो अवयव, एक ए है जिसका नाम है ए आई जे ना, ठीक है। ये ए आई जे कहने का मतलब ये आई पंक्ति है और जे इसमें स्तंभ है। एवं एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं बी है, उसमें भैया एलिमेंट है जिसका नाम है बी आई जे। ये क्या होंगे, समान होंगे। ये क्या होंगे, समान होंगे। तो लिख लेते हैं समान माने इक्वल, समान होंगे यदि और केवल यदि। यदि, अब बात को समझो, दो अवयव समान कब हो सकते हैं। नंबर एक भैया, नंबर एक, उनके उनके संगत, संगत क्रम, क्रम, क्रम बोले चाहे कोटि बोले, उनके संगत क्रम या कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि दो अवयव समान कब होंगे, जब उनके क्रम या कोटियां क्या हो, समान हो। जैसे देखो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है और 2x2 की मैट्रिक्स है, तब दोनों क्या होंगी, समान होंगी। नहीं तो आप कंपैरिजन करा रहे हैं 2x2 की, 3x3 की, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगला अपना पॉइंट है, देखो मैंने पहला पॉइंट आपको बहुत बेसिक समझाया है कि कैसे समान होंगे, आप क्रम मिलाएंगे जरूर से, ठीक है। अब दूसरा भैया, उनके संगत एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यहाँ पर मैट्रिक्स ए मैंने बोला, यहाँ 2x मतलब 2 3 4 1 ऐसे लिखा, और एक मैट्रिक्स में और लिखा। अब बात को समझो, अगर हमें ए और बी को सेम करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 3 4 1 लिखना पड़ेगा। ये 2x2 की है, 2x2 की है, तो मैंने पहले चेक किया इसके क्रम बराबर है कि नहीं, हाँ क्रम बराबर है। फिर मैंने चेक किया संगत एलिमेंट बराबर है कि नहीं, 2 है, हाँ 2 है बिल्कुल, 3 है, 3 है बिल्कुल, 4 और 1 और 1, यानी कि इसका मतलब ये दोनों अवयव क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो कहने का मतलब दो अवयव समान कब होते हैं, जब उसके संगत एलिमेंट और क्रम भी क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे कुछ टॉपिक हमसे और पूछ सकता है क्वेश्चन में। जैसे देखो, हमसे ऐसे बोल सकता है कि बताओ इसके बारे में बताओ। जैसे देखो, यहाँ पर दे x और यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ y, और हमसे ऐसे सवाल बोल दे कि बताओ ना, हमसे बोलेगा x और y का मान के दीजिए। तो सिंपल में ये क्वेश्चन वाला हमसे ये कहा है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं। क्या है, बराबर है। देखो क्रम बराबर है कि नहीं, 2x2 की है, 2x2 की है, ठीक है। तो अगर बराबर रहा होगा, तो जब ये क्वेश्चन दिया गया बराबर रहा होगा, तो इसके क्रम भी बराबर थे और भैया अवयव बराबर होंगे। सिंपल सा, 0 है, 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये x किसके बराबर हो जाएगा, 5, यानी कि x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और y वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्या उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। ऐसे कुछ भी जितने भी एलिमेंट होंगे ना, अगर यहाँ भी x प्लस वाई कुछ यहाँ पर कुछ भी लिखा होता, तो मैं संगत एलिमेंट को क्या करता, बराबर करता, उससे एक जो समीकरण बनता मैं समीकरण हल कर सकता था। तो यही बनी अपनी अवयवों की समानता। तो अब हम एक एक्सरसाइज अपने अनुसार करते हैं, जो सभी किताबों का निचोड़ है, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्व करो, चाहे आप अरिहंत सॉल्व करो, चाहे आप मनोहरे सॉल्व करो, सब आपको आ जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर जाएं बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप लेक्चर कर रहे हैं तो चाहे जो किताब सॉल्व करिए, उस इससे बाहर जाएगा ही नहीं यार, गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ना, जो मैं करा रहा हूँ तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आपको जो मर्जी करे बुक सॉल्व करिए, आपसे फंसेगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखे हैं हम, अवयव ए में कुछ अवयव दिया है, तो इसके लिए हमें गणना करनी अवयव की कोटि, कोटि माने अवयव का क्रम बताना है, ठीक है। इसमें अवयव की संख्या बतानी है कितनी है, और कुछ ये एलिमेंट बताने हैं। तो बात को समझो कि पहले अवयव के कोटि बताते हैं। नंबर एक, अवयव की हमें क्या बतानी है, कोटि, कोटि माने क्रम लिखना है। तो क्रम कैसे बताते हैं, पहले हम पंक्ति लिखते हैं। बात को समझो भैया, पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, फिर गुणे क्या लिखते हैं, बोलो, स्तंभ लिखते हैं। तो हम गिनेंगे पंक्ति कितनी है ना, गिने पंक्ति कितनी है। तो भैया एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, हम 36 पंक्तियां गिनते हैं ना, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, क्रॉस लगाएंगे। फिर भैया स्तंभ गिनेंगे, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। इसका आंसर कितना आएगा, 3 क्रॉस 4, यानी कि इसका मतलब इस अवयव की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 4, या क्रम कितना है, 3 क्रॉस 4। बात समझ में आई, ठीक है। तो अवयव का चलो कोट, अवयव में अवयवों की संख्या आपको मैंने पक्का यही समझाया था, अवयव में अवयवों की संख्या आप गिनो, या तो भैया उसी जो कोट या क्रम आई है उसी का गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा आपका ना।
ठीक है, जैसे देखो गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे अच्छा 4 3 12 नहीं कर सकते थे, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी आएगी, कुल मिला के कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। अब सभी अवयव का मान हमें बताना है कि कौन कौन है, तो फटाक से लिख लेते हैं ना। तो हमें क्या A13 का मान निकालना है, ठीक है। तो A21 का मान निकालना है, ओके। तो A33 का मान निकालना है, और A24 का मान निकालना है, और A23 का मान निकालना है। निकालें, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ना भी आपको समझाया था कि ठीक है, 1 3 कहने का मतलब है पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति माने तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तो ये है, और तीसरा स्तंभ माने पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव कौन कौन होगा, 19 होगा, ठीक है। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहले स्तंभ अवयव कितना होगा, 35 होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। A33 तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव, तो पहली दूसरी तीसरी, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ माने किस पर आ जाएगा, माइनस का 5 पर आ जाएगा, ठीक है। 2 4 दूसरी पंक्ति के चौथे स्तंभ का, ये दूसरी पंक्ति है, खटाक से आ जाओ, चौथा स्तंभ ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा, ठीक है। A23 आएगा दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव, तो ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी है, तो तीसरा स्तंभ कितना आ जाएगा, 5/2। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल सा है, और क्या समझ में आया, ठीक है। तो चलो ये अपने पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा में देखो, दो मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो इन दोनों से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, हम इसको मिटा रहे हैं। अपने मन से एक बार आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने मन से ट्राई करिए, और सब का आंसर मिलाइए फटाफट ना। तो हमसे क्या बोला है, अवयव ए और अवयव बी के क्या लिखने हैं, क्रम लिखने हैं। तो क्रम और कोटि दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। क्रम कोटि दोनों क्या होती है, समान होती है। तो भैया क्रम लिखना है ना, तो क्रम भैया किसके लिखना है, पहले ए के लिए, तो ए का हम क्रम लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, बी का क्रम। तो क्रम कैसे लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। तो ए में पंक्ति गिनो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो 3 लिख दिया। अब क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे ना, ठीक है। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि भैया पहला जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, मतलब तो वर्ग अवयव है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर, तो वर्ग अवयव है ना, ठीक है। तो बी वाला कौन सा क्रम का है, गिना जाए, पहले क्या गिनते हो, पंक्ति गिनते हो। तो 1 2 3, 3 लिख दिया जाए। अब क्या गिने, स्तंभ, तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, तो 3x क्या हो जाएगा, 4। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछता तो क्या बताते, गिन कर बताते कि गुणा कर देते, गुणा कर दो, 3 3 9। इसमें गिन के बताते गुणा करते, आप गुणा करते थे ना, 3 चौके 12, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अवयव ए में देखो, ये ए के संगत, बी के संगत होगा। तो अवयव ए में कुछ मान पूछा है, तो मान निकालते हैं किसका किसका, A32 का, A13 का, A21 का, A23 का, और A33 का, यही मान निकालना है ना। देखो अब पढ़ते कैसे हो, A32 माने तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो ए वाले में ना, तो यानी ए वाली मैट्रिक्स, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और दूसरे स्तंभ का माने क्या होगा, माइनस का 18। बात समझ में आई, ठीक है। तो 1 3 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का, तो पहली पंक्ति ये थी और तीसरा स्तंभ ये था, तो कितना आ जाएगा 3। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना आ जाएगा 5। दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, कितना आ जाएगा माइनस का 5। 3 3, यानी कि भैया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आ जाएगा 17। तो ये क्या हो गया अपना आंसर इसका, ठीक है, ये हो गया। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, बोलो, B33 और B23 और फिर B31, फिर B13, फिर बोलो अगला B21, ओके, ठीक है। तो B33 अब किस में खोजोगे, उसमें नहीं, इस समय खोजना है, उसमें खोजने लगोगे। बी का बोला है ना संगत अवयव, तो 3 3 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, ये वाला B33। और 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आ जाएगा 35। B31 31 कहने का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कैडियम कितना आ जाएगा 5। 1 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आ जाएगा 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति
दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, माने इसके बारे में बात कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन आप लगा लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल सा होता है, बस आप यही 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लो। कहीं से किताब रहे यार, सब आपका अलग बन जाए क्या? वही तो रहेगा ना यार, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं ना, और अलग-अलग टाइप के हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखो आगे क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्वेश्चन अभी तक हम आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, अब थोड़ा कुछ अलग टाइप क्वेश्चन करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो देखो मैं मुझे जहाँ तक समझदारी है कि मैं आपको बस ये टाइप समझा रहा हूँ। किसी भी बुक से क्वेश्चन मिले, चाहे एनसीईआरटी से मिले, चाहे जिस किताब से मिले, क्वेश्चन को समझो, इसके बाद कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो आप ना यार, ठीक है। देखो यदि किसी अवयव में कितने एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट हो, ठीक है। हमें यानी कि अवयव कितना दिया है, 24 दिया है ना, ठीक है। तो संभव कोटियां क्या होंगी, मैंने आपको समझाया अभी टॉपिक में, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था आपको समझाया कि कभी अवयव में अवयवों की संख्या दे तो आपसे कोटियां पूछे तो आप तुरंत उसका फैक्टर करिए, क्या करिए, गुणनखंड करिए। अगर गुणनखंड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणनखंड करने का मतलब चाहे आप ऐसे करें 24 का गुणनखंड, ऐसे करें, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इंटर में पढ़ रहे हैं यार, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो संभव कोटियां कितनी हो सकती है बताओ ध्यान से, 1 गुणे 24 हो सकता है, यानी कि एक पंक्ति होगा 24 स्तंभ हो गए। दूसरा क्या हो सकता है बोलो, 24 गुणे कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है बोलो, 2 गुणे 12 हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है बोलो, 12 गुणे 2 हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? देखो जो पहला वाला लिखा है पंक्ति है, दूसरा वाला क्या है, स्तंभ में। देखो और कितनी हो सकती है मैं बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, यानी कि 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4। और देखो और कोई चीज तो मैं भूल नहीं रहा हूँ, बता दीजिए आप लोग भी। हाँ, और कुछ चीज हम भूल नहीं रहे हैं। देखो जिसको गुणा करने पर 24 आता हो, नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भूल रहे हो तो भैया आप ऐसे यहाँ पर मिला सकते हैं। देखो कि और किसका गुणा करने पर 24 आ रहा होगा, 6 चौके 24, 12 दूना 24, 24 करने में 24, और किसी गुणा पर नहीं आता ना, ठीक है। तो यही इसकी संभव कोटियां होंगी। तो कितनी बनेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कोटियां क्रम कितने बनेंगे, 6। क्या बच्चों बात समझ में आई आपको? जैसे अवयव दे तुरंत ही फटाक से आपको उसका क्या करना है, फैक्टर करना है। ये फैक्टर में इतने आंसर आ जाएंगे, तो हम कॉमा लगा लगा के आंसर लिख लेते हैं ना, ठीक है। चलो भैया, अगर हमसे आगे बोला है संभव कोटियां क्या होंगी यदि इसमें कितने अवयव हो, 13। एक अभाज्य संख्या है, प्राइम संख्या है, तो प्राइम संख्या गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। यानी कि इसका मतलब अगर इसमें 13 अवयव होते तो कोटियां कितनी बनती, 1 गुणे 13, और दूसरी क्या बनती बोलो, 13 गुणे 1। तो यही कोटियां सिर्फ कितनी आती, 2 आती, इसके अलावा नहीं आता। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। तो यानी कि अभाज्य संख्या सिंपल होगा, जो भाज्य संख्याएं होती है उसका गुणनखंड करेंगे थोड़ा बड़ा बनता है ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको हो गया होगा। फटाक से दूसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से। हाँ करिए, तो फिर इसके बाद आंसर देखिएगा। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, यदि किसी अवयव में कितना अवयव हो, 18 अवयव हो, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 18। कितने एलिमेंट है, 18। तो इसमें संभव कोटियां, यानी संभव कोटियां बोले चाहे क्रम बोले, तो खटाक से बोलो कितना, 1 गुणे 18। तुरंत एक वाला पहले लिखो, 18 गुणे 1, 2 ठो बना। एक ठो क्या हो सकता है बोलो, 2 गुणे 9, और 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 2 9 18, ठीक है। और अगला क्या हो सकता है, 3 गुणा 6, और 6 गुणा 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? देखो दिखाई दे रहा है कहीं लास्ट तक ना, ठीक है। तो यही इसकी संभव कोटि बन जाएगी। और इसका कोई फैक्टर मिल रहा हो तो बताओ, मुझसे गलती हो रही हो। चलो देखो, फिर हमसे क्या बोला, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो भैया इसकी संभव कोटि हमने निकाल ली फटाफट। तो 1 2 3 4 5 6 आई, ठीक है। तो संभव कोटि इसकी बताइए, तो इसमें अब कितने अवयव हो, 5 अवयव हो, तो कोई बात नहीं, 5 5 एक प्राइम फैक्टर है, तो यानी कि 1 गुणा क्या होगा, 5, 5 गुणे क्या होगा, 1। ये इसकी क्या हो जाएगी, कोटियां 5 रहेगा तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो अगला देखो, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, कि किसी अवयव के सभी संभव क्रम मैंने कोटि ज्ञात करनी है जिसमें एलिमेंट कितने हो, 12 अवयव हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेम टाइप क्वेश्चन है, बस अलग से लैंग्वेज लिख दिया है। कितने अवयव हो, 12 अवयव हो, तो इसकी क्या बतानी है, क्रम माने कोटियां बतानी है। चलो भैया बोलो, 1 गुणे 12, फिर बोलो 12 गुणे 1, तो 1 बन गई, ठीक है। दूसरा बोलो 6 गुणे 2 गुणे से छोटा लिखो, 2 गुणे 6, 6 गुणे 2, तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3। तो बन गया ना यार, इसके जितने भी कोटियां बनानी थी बना दी, जितने कोटिया क्रम बनाने थे बना दिए। तो सिंपल में अवयव दें, कोटिया बनाने के लिए फैक्टर करो, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12। अब बोला है 7 अवयव है, तो 7 के लिए तो आंख मूंद के कर सकते हो, 1 गुणा
7 और 7 गुणा 1 हो सकता है, यही इसका क्रम या कोटि हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। तो बच्चों देखो ये इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा एक बार ट्राई करो, मैं रुकता हूं, जल्दी से ट्राई करके आंसर बताओ। अच्छा, ये आपको कमेंट करके बताना कि सच बताना कि आपको आया था कि नहीं, ये करके बताओ। फिलहाल हम करते हैं ना, ठीक है। आप पॉज करिए, इसको करके दिखाइए। हमसे बोला किसी यदि किसी अवयव में 3 पंक्तियां हों तो कितनी पंक्तियां हों, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, यानी 3 पंक्तियां हो। तो चलो भैया हम 3 पंक्ति बनाते हैं। इसका मतलब भैया एक पंक्ति यहाँ खाली स्थान, एक स्थान यहाँ, एक खाली स्थान यहाँ। अब बोला है कि 3 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 एलिमेंट हों, 5 अवयव हो, तो उस अवयव का क्रम बताइए। अब सोचो कि जब हम पंक्तियां गिनते हैं ना, हम कितनी पंक्तियां बोला गया है, 3 पंक्तियां। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने एलिमेंट बोला, 5 एलिमेंट, यानी कि इसका मतलब 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। ऐसे सब में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने बोला ना। अब हमसे बोला है कि इसकी बताइए क्रम क्या होगा। तो भैया देख लो, 1 2 3 लिख दिया। अब क्रम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 क्रॉस क्या आ जाएगा, 5। तो ही इसका आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 5। आपको आया कि नहीं, ठीक है। चलो देखो आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमसे अवयव की रचना करने के लिए कहेगा। तो कुछ कोडेड क्वेश्चन देगा, उससे हम कहेगा अवयव की रचना कीजिए ना। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, एक दो क्रॉस दो की मैट्रिक्स में बनानी है ना। 1 2 क्रॉस 2 अवयव यानी कि एआईजी की रचना करिए, मैंने बनाइए, ठीक है। जिसके निम्नलिखित अवयव इतने दिए गए हैं ना। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कहने का मतलब इसमें भैया 2 ठो पंक्ति होंगी, 2 ठो पंक्ति होंगी और 2 ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो यही रचना करनी है ना। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको बनाना है तो कहने का मतलब आपको 4 एलिमेंट निकालने होंगे। तो 4 एलिमेंट माने A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा, A21 निकालना पड़ेगा और A22 निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर इसी में क्या कर देना पड़ेगा, आपको रख देना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 की कहा होता तो मुझे 9 एलिमेंट निकालने पड़ते। फिलहाल ये 2 क्रॉस 2 की कहा है तो हमें कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, 4 ठो ना। और देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 क्रॉस 4 का अभी बोला है इतना निकालने, तो 3 क्रॉस 4 का बोला है तो हमें कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, बोलो 4 तिहाई 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप करके बताइए इसकी रचना कैसे की जाती। तो चलो हम पहले वाली की रचना करते हैं, जो पहली मैट्रिक्स दिया है उसकी रचना करते हैं। तो इसमें बताओ 2 क्रॉस 2 की बतानी, इसमें भी इसमें सब में 4 ही ज्ञात करने। तो पहले वाले हम ज्ञात करते हैं। हमें दिया क्या है, बोलो AIJ बराबर I प्लस जे की पावर 2 बटे में कितना है, 2। तो चलिए निकाला जाए, ठीक है। तो भैया बताओ फटाफट, 4 एलिमेंट माने सबसे पहले क्या निकालने, A11। तो A11 कहने का मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तभी तो I11 बन रहा है ना। I और J दोनों 1, तो यहाँ भी I 1 J भी 1। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 1 की पावर 2 और बटा क्या लिख देंगे, 2। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि A11 का मान कितना आ जाएगा, शॉर्टकट देखो, 1 प्लस 2 यानी कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर बटे कितना होगा, 2। और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बटा 2 आप काटेंगे सिर्फ कितना आ जाएगा, 2। तो हम इसको डायरेक्ट A11 का मान कितना लिखने वाले हैं, बोलो 2। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम शॉर्टकट कर रहे हैं, फिलहाल हम कैलकुलेट करके भी समझा रहे हैं आपको। तो A11 आ गया, A12 निकालेंगे हम, लेकिन अब I का मान 1 रखना है और J का मान 2 रखना है, तभी तो 1 2 आएगा। I का मान 1 और J का मान 2। तो I का मान कितना रखोगे, 1 प्लस J का मान रखोगे 2, इसका करोगे होल स्क्वायर, बटे में क्या लिखोगे, 2, क्योंकि बटे में 2 बोला है। तो चलो भैया 1 प्लस 2 बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर बटा क्या लिखोगे, 2, और 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 बटा 2। तो कहने का मतलब A12 का मान आएगा 9 बटा 2। हम जिसको हम डायरेक्ट लिखेंगे वो तो मैं कैलकुलेशन के लिए आपको समझाया था, ठीक है। तो A11 A12 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, इसका उल्टा A21 निकालेंगे ना, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट निकालने हैं ना। तो A21 यानी कि I का मान तो 2, लेकिन J का मान 1। तो भैया 2 1, I का मान 2, J का मान 1। तो I का मान कितना रखें, 2, प्लस J का मान क्या रखें, 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2। तो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3। तो 3 का होगा होल स्क्वायर, बटे में कितना होगा, 2। 3 का स्क्वायर आता है 9 और 9 बटा कितना आएगा, 2। यानी कि इसका मतलब 21 का मान भी कितना आएगा, 9 बटा 2।
तो A21 भी आ गया। चलो इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। अब लास्ट में बचा है A22। A22 कहने का मतलब भैया I का मान भी 2 और J का मान भी 2। तो 2 2 I और J दोनों 2 2, तो 2 और 2 यहाँ रखते हैं, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। अब 2 2 4 यानी 4 का स्क्वायर बटा क्या लिखा है 2। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 16 बटा 2 माने 8 आएगा। तो भैया A22 अपना कितना आ जाएगा बोलो, 8 आ जाएगा। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए, आपको लिखे थे ना। तो लिख लेंगे अब व्यू क्या होगा, लिखेंगे अब व्यू ए बराबर क्या होगा बोलो, A11 A12 A1 ओ A21 A22 A13 में बोल रहे थे यार, यही तो हो गया ना। सब का मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान 9/2, A22 का मान 8। तो यही आपकी मैट्रिक्स की रचना हो गई। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं ना, हम इसको मिटा रहे हैं ना। क्वेश्चन जैसे कहा है अगर उसके अकॉर्डिंग काम करो तो आपका आ जाएगा यार, इतना कठिन नहीं है कि नहीं आए। मैट्रिक्स तो एकदम सिंपल है, हलवा है मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तो फिर ये इसमें भी 2x2 की बनानी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बोलो। तो यानी कि इसको मिटा देना है, यहाँ क्या लिखना है बोलो, यहाँ AI दूसरा सवाल लगा रहे हैं ना, तो क्या I/JN भाग लगाना है यार। तो कोई बात नहीं, हम क्या निकालेंगे A11। तो A11 में I का मान भी 1 J का मान भी 1, तो चलो I का मान भी 1 J का मान यहाँ भी 1 और नीचे भी 1, तो 1/1 यानी कितना आ जाएगा 1। A11 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब बोलो क्या निकालना है, A12 निकालना है। A12 I का मान 1 और J का मान 2, तो I का मान 1 J का मान 2, तो A12 का मान कितना आएगा 1/2। ठीक है, ऐसे निकालेंगे A21 माने इसका उल्टा, A21 माने 2 1 I का मान 2 J का मान 1, तो कितना होगा 2 1 I का मान 2 और J का मान 1, तो A21 आ गया। अब लास्ट में निकालना है A22, 2 माने दोनों सेम होना चाहिए, तो ठीक है A22 I का मान भी 2 J का मान भी 2, 2 2 2 2 यानी A22 बराबर कट के कितना आ जाएगा 2/2 माने 1। तो आगे आंसर लिख देंगे। चलो भैया लिखेंगे अब मैट्रिक्स A बराबर क्या होती है सूत्र में, A11 A12 A21 A22 यही होता है ना। तो रख दो भैया A11 का मान कितना था 1, A12 का मान था 1/2, A21 का मान 2/1 को हम सिर्फ 2 ही बोलते हैं, 2/1 को 2 ना बोलते हो यार आप लोग। ठीक है, तो भैया A22 क्या बोलते हो आप 1, तो आंसर आ गया, इसकी रचना हो गई। चलो हम तीसरा करते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप फटाफट अपने मन से करिए यार। ठीक है, देखो तीसरा हमसे यहाँ पर AIJ इक्वल टू कितना करना पड़ेगा बोलो, करना पड़ेगा I प्लस कितना 2J। अगर आप किया करो ना तो मुझसे फास्ट लगाया करो, देखिए फटाफट हो जाए जल्दी से, मुझसे जल्दी यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा बोलो A11 कहने का मतलब I भी 1 J भी 1, तो कितना आएगा बोलो 1 + 2 × 1 बटे कितना 2, लेकिन इसके ऊपर क्या था होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, तो भैया A11 का मान कितना है मैं शॉर्टकट लिखूंगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ये 2 1 करने में सिर्फ कितना रहेगा 2, इसका पूरा होल स्क्वायर बटेगा बनेगा 2, तो 2 1 3 यानी 3 का स्क्वायर बनेगा बटे 2, तो 3 3 का 9, 9 बटे कितना आएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9/2। ठीक है, और हम इसको पूरा क्या करते हैं मिटा देते हैं बच्चों। लिखा है 2 1 2 2 1 3 3 3 का 9/2 डायरेक्ट लिखे। तो भैया A12 1 2 I का मान 1 J का मान 2, तो I का मान 1 J का मान 2, तो I का मान 1 2 × 2 J का मान 2, इसका क्या बन गया पूरा होल स्क्वायर, बटे में कितना बना 2। तो चलो इसका होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ 1 रहेगा, 2 दूना 4 होगा, इसका होल स्क्वायर बटे कितना होगा 2, 4 1 5, तो 5 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 5 5 25/2, तो A12 का मान कितना आएगा 25/2। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, हम समझाने के लिए लिखे थे ना, 2 दूना 4 1 5 5 5 25। ठीक है, अब अगला हो गया A21 का मान निकालना है। A21 2 का मान I का मान 2 J का मान 1, तो I का मान कितना 2 + 2 × J का मान 1, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बटे कितना बोलो 2। अब ये 2 1 करने में 2 होगा, तो यानी कि ऊपर आएगा 2 + 2 का
होल स्क्वायर बटा 2 और 2 2 कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौके 16 बटे 2 माने 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो 821 का मान हम लिखने वाले हैं कितना, वो सिर्फ 8। बात समझ में आई? तो इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, काट देते हैं ना। ठीक है, जगह कम है यार, समझा करो बच्चों। ठीक है, तो A22 का मान आएगा, तो A22 A22 कितना आएगा, A22 आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, तो रखो 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 और ये 2 हो जाएगा ना, तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर। 2 ब्रैकेट लगाते इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना यार। तो भैया यहाँ पर 2s, ऐसे ही 2 दूना कितना होगा 4, इसके ऊपर क्या लगा दिया होल स्क्वायर बटे कितना बना 2, तो ये 4 2 क्या बना 6, 6 का क्या था होल स्क्वायर बटा 2, 6 का होल स्क्वायर 36 बटा कितना आता है 2, और 36 36 माने 18 दूना 36। तो A22 का मान कितना आ गया बोलो 18। तो 18 आ गया, तो हम इसको बस समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम करते हैं मिटा देते हैं। चलो अब बताओ, अब मैट्रिक्स का मान क्या होगा, A=A11 A12 A21 A22, मान रखिए फटाफट। ठीक है, A11 का मान कितना था 9/2, सही है ना। ठीक है, A12 का मान 25/2 और A21 का मान 8, A22 का मान 18। ठीक है, तो कहीं मिस्टेक हो तो माफ़ करना, थोड़ा आप लोग भी सुधार सकते हो ना यार। ठीक है, मैं भगवान थोड़ी थोड़ी नो यार, कि ऐसा कोई ना गलती नहीं हो सकती है मुझसे भी। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया ना। इस वैरायटी का बनाने वाला क्वेश्चन तो यार आ जाना चाहिए बच्चों, ऐसा गलती तो नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कि कभी रचना करने के लिए आए। तो एकदम सिंपल फॉर्मेट का है, बस प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बताओ 3x4 की रचना करनी है, तो यानी कि इसका मतलब इसमें कितनी पंक्ति होनी चाहिए, 3 ठो। ध्यान से देखो कितनी पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3। अब 4 माने कितने स्तंभ होने चाहिए, तो भैया देखो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, तभी 3x4 बनेगा, यानी 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा A11, और क्या निकालना पड़ेगा A12, और क्या निकालना पड़ेगा A13, और क्या निकालना पड़ेगा A14। ऐसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा A21 A22 A23 और A24 ना। फिर A31 A32 A33 और A34, ये इतना निकालने पड़ेंगे ना। देख रहे हो कि नहीं, अब सिमिलरिटी सब मिलानी पड़ेगी, इतना आपको निकालना पड़ेगा 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 पड़ेगा। चले हम निकालें कि तुम लोग भी ट्राई करोगे। चलो ट्राई करो मुझसे पहले फटाक से। ठीक है, तो इस सवाल को मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। सवाल में क्या है अपना ए, और ये दो सवाल दिया है यार, क्या कहें, चलो कोई बात नहीं। पहला पहला में क्या दिया है, Aij = 1/2। ये क्या है, माड है, -3i + j। माड की विशेषता यह होती है कि अपने अंदर से सिर्फ प्लस निकालेगा, माइनस वाले नंबर को प्लस करेगा। अब प्लस वाले को माइनस नहीं कर देगा, याद रखना। हाँ, माइनस वाले को प्लस करेगा, बाकी प्लस वाले को वैसे ही भेज देगा। ठीक है, तो चलो भाई क्या क्या निकालना है बोलो। A11, अब थोड़ा सा नजरिया अपना बढ़ाइए फटाफट करने के लिए। यहाँ क्या है बोलो 1/2। 1 1 माने आई का मान भी 1, जे का मान भी 1, आई का मान भी 1, जे का मान भी। तो यहाँ पर रखेंगे, मॉड में माइनस लगा था, यहाँ 3, आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान भी कितना 1। अब थोड़ा सा आप थोड़ा दूर दराज देखिए, जैसे 1/2 लिखा है, 3 का नेम कितना होगा -3 प्लस कितना होगा 1, और -3 प्लस कितना आएगा बोलो 1/2। हम इसको मिटा दिए हैं ना, बस समझाया था आपको ना। ठीक है, तो इतना हो गया, बराबर का क्या लिख दिया 1/2। अब इसको सॉल्व आप करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 था, ये घटने के बाद कितना आएगा -2, और -2 बाहर में कितना आएगा 1/2, सिर्फ कितना है गुणे में 2, तो कट के पूरा कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि A11 का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ कितना 1। बच्चों पता नहीं समझ पाए कि नहीं, देखो ध्यान से, 3 का 3 माइनस का 3 और ये प्लस का 1, माइनस का प्लस 1 माइनस का 2 आएगा, और -2 मार्ट से बाहर निकलेगा, प्लस का 2 आएगा, वो प्लस का 2 और ये 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है। अब क्या लिखना पड़ेगा A12 निकालोगे, आई के मान 1 और जे का मान 2। तो चलो आई के मान 1, A12 आई के मान 1, जे का मान 2। चलो ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 1/2, यहाँ -2, और आई का मान कितना लिखना है 1, और जे का मान कितना लिखना है 2। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट देखिए, 3 करने -3, चलो लिख दिए थे भैया 1/2, -3 + 2 बराबर का फिर 1/2। अब ध्यान से देखिए, एरो लगाते चलेंगे, ये घटेगा कितना आएगा -1, और -1 जब आएगा तो यहाँ पर बनेगा 1/2, -1 सिर्फ क्या होगा प्लस, यानी सिर्फ क्या बचेगा 1/2। तो A12 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अरे वही देख लो, 3 एक 3 -3, और ये +1, -3 में से +1 करोगे तो -1 आएगा, और -1 मार्ट से बाहर आ जाएगा। 1 में मल्टीप्लाई करो 1/2 तो 1/2 ही आता है यार। ठीक है, तो अगला क्या निकालेंगे A13।
A13 माने आई का मान 1 और जे का मान 3 है। तो चलो भैया 1/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3, आई का मान कितना हो 1 और जे का मान कितना 3, 3 रख दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, 3 एक -3 और +3, -3 + 3 कितना हुआ 0, मार्ट से बाहर आया 0, तो 0 भैया 1/2 गुणा करोगे 1/3 कितना आएगा, पूरा 0 ही ना आ जाएगा। एक मान और बचा है जिसका नाम है क्या A14, A1 आई का मान 1 और जे का मान 4। तो चलो भाई आई का मान 1 और जे का मान 4, तो 1/2 लिखा, यहाँ पर -3, आई का मान 1 और जे का मान +4 लिख दिया। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, 3 एक -3, -3, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हें पूछना पड़ेगा 1/2, यहाँ पर -3 प्लस का क्या आ गया 4, फिर आगे बोलो क्या आएगा 1/2, अब ये घट के कितना आ जाएगा प्लस का 1। अगर ये प्लस का 1 आएगा तो मार्ट से बाहर कोई माइनस ना लिख दे कि चिन्ह बदल रहा है। अरे माइनस से प्लस होगा, प्लस से माइनस थोड़ी ना हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा 1/4। अच्छा मैं इस पर इतना गौर कर ले रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ माइनस प्लस वाला, अरे कहीं मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ऐसा कर दिए थे, इसीलिए समझा दे रहा हूँ आपको ना। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकल गया ना। अब ऐसे और भी मुझे निकालना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, निकालते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, तो हम एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाने के लिए लिख रहे थे ना। ठीक है, तो चलो अगला बोलो, ऐसे निकालना है क्या A21, चलो A21 की वैल्यू कितनी होगी 2 1, 2 1, आई का मान 2, जे का मान 1, तो क्या क्या होगा 1/2, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा ना, ध्यान देखो, ये 1/2, देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 6 1/2, माइनस का 6 प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा 1/2, और यहाँ पर ये माइनस का 5 आएगा, मार्ट से बाहर आएगा, प्लस का 5 आएगा, 5 बटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अपना बन गया ये 5/2। तो मैं इतना आपको समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ कि ताकि कोई कमजोर भी हो उसको समझ में आए, अगर कोई तेज होगा तो उसको ये बोरिंग लग रहा होगा यार, पक्का सही बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा बोलो A22, A22 माने यानी 1/2 होगा, आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, तो भैया 2 आई का मान भी, जे का मान भी, कितना होगा -3 इंटू 2 प्लस यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे 1/2 रहेगा, 3 दूनी क्या होगा माइनस का 6 होगा, और प्लस यहाँ क्या होगा 2, जब घटाओगे तो यानी कितना आएगा 1/2, और ये घटेगा माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा, और तो फिर 2 दूनो 4 लिख दोगे, यानी कि A22 का मान कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। अरे वैसे तो किए हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस बाहर 4 आएगा, तो 2 दूना 4 ना काट देगा इसको। ठीक है, तो अब लगाते हैं A23 मैंने आई का मान 2, जे का मान 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 -3 और 2 प्लस का 3, यहाँ आपको देखना पड़ेगा, तो 1/2 ऐसे ही बाहर रहेगा, 3 दूनी कितना होगा माइनस का 6 प्लस कितना 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 1/2, और यहाँ पर कितना आएगा -3, और -3 मार्ट बाहर आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो यानी कि A23 बराबर कितना आएगा 3 बटा सिर्फ 2। हाँ ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, घटा कितना आया 3 आया, -3 आया, -3 मार्ट से बाहर आया, प्लस में हो गया, 3 एक 3 हो गया। अब लास्ट में आ गया इसका नाम 2 4, ऐसे उसमें भी निकालने हैं 12 में, आई के मान 2, जे के मान 4, तो बस वही में रखना पड़ेगा, तो कितना रखोगे 1/2, फिर बोलो कितना -3, और जे का मान बोलो कितना, जे का मान 4, तो 3 दूनी 6, थोड़ा देख लो ध्यान से, 1/2, 3 दूनी माइनस का 6 प्लस कितना 2, जब इसको काटोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगी, घट के कितना आएगा माइनस का 2, मार्ट से बाहर आएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 824 बराबर कितना आएगा ओनली का 1, कितना आएगा ओनली का 1। क्या बातें आपको समझ में आई बच्चों? एक ठो और बचा है, ये काफी लंबा चला गया भाई साहब, यहाँ तक लिख लिए हैं आप, उम्मीद करते हैं हम चलें आगे। अरे यार थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं, चलो देखते रहो। देखो लास्ट वाला है अपना, अब मैं इसको कैलकुलेट फटाफट करूंगा, तो बोलो क्या भैया A31, और निकालना पड़ेगा, चलो A31 1/2, तो भैया 3 1, तो यानी कि 3 1, आई के मान 3, जे का मान 1, तो यहाँ 3 रखोगे, तो -3 गुणा 3 + 1,
ध्यान दो, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गया 8, 8 गुणे 1/2 माने 4, तो A31 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, A32 1/2, अब I के मान कितना 3, लेकिन J का मान कितना 2, तो यानी कि -3 गुणा 3 प्लस 2। अब थोड़ा ध्यान दो, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गया 7 और माइनस का 7 आया तो भैया बाहर चला आएगा, A32 ना, 9 में से 2 गया 7 यानी कि 7/2 बन गया ना। ठीक है, ऐसे ही अगला करेंगे A33, तो -1/2 मॉड में दोनों 3 है ना, -3 गुणा 3 प्लस का 3 कर देंगे, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6 और 6 गुणे 1/2 करोगे 2 तिहाई 6, तो A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बात समझ में आएगी नहीं, 3 त्रिका 9, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, अगर 6 हो जाएगा तो ऐसे काटेगा ना, 2 तिहाई 6, लास्ट आ गया अपना A34। ये सवाल काफ़ी बड़ा हो गया यार, ऊब गए इसमें हम, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 4। ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 गया 5, -5 आ गया प्लस 5, A34 बराबर कितना आ गया 5/2। तो चलो भैया हो गया। अब चलो यहीं पर हम आंसर लिखते हैं, पूरा उतारने के बाद यहाँ आंसर लिखते हैं, ध्यान से देखो, लिखते हैं। चलो भैया अब बताओ ए बराबर क्या होगा, A11, A12, A13, A14, ऐसे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो यहीं पर रखना पड़ेगा बच्चों ना, इसी में, तो हम नीचे यहाँ ए बराबर रख लेते हैं। तो A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1/2, पता नहीं देख पाओगे कि नहीं यार, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखे है, इस वाली प्रॉब्लम मिटा देते हैं ना यार, इसका काम तो नहीं है। हाँ, इसका काम नहीं है और क्या। चलिए देखिए यहीं पर, अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं ना, तो ए बराबर, चलो A11 का मान बोलो, A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, ठीक है, A14 का मान 1/2, ठीक है, A21 का मान वहाँ उसमें है, A21 का मान 5/2, A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हाँ तो बच्चों कहीं तकलीफ है आपको, कहीं तकलीफ है, तो चलो हो गया। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं भैया, आप इसको उतार लीजिएगा ना ढंग से और अपने मन से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये नाक को मिटा दिए, इसी में हम उसको चिपकाना चाहते थे, इसको कर लोगे तुम लोग कि करके बता दे, कर लेना, हम छोड़ रहे हैं यार, मेरा मन भर गया। ठीक है, चलो अब एक नया टाइप के क्वेश्चन आपको कराना है। तो अभी की रचना कुछ ऐसे की जाती है, और क्या, कोई भी टाइप क्वेश्चन मिले तो रचना ऐसे ही करना आप लोग, हाँ ठीक है, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो तो। हाँ तो बच्चों देखो, अभी तक हम कुल मिला के 8 क्वेश्चन कर चुके थे। अब 9वां क्वेश्चन, जिसमें एक्स वाई जेड मान निकालने के लिए कहता है, कोई समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अगर उसमें मान निकालने के लिए कहता है ना, तो वो अभी की समानता पे चलता है, तो याद रखना कि संगत एलिमेंट को हमें बराबर करना पड़ेगा यार। कैसे बराबर करना पड़ेगा, देखो क्रम भी उसके बराबर रहे होंगे अगर हमें दिया होगा। जैसे हमसे बोला निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, थोड़ा ध्यान समझो, 1 2 यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 2 2 स्तंभ है, 2x2 का है, तो इसमें भी देखो ऐसा ही बन रहा है 1 2 2, और इसमें भी 1 2, यानी कि इसका मतलब इसके क्रम तो बराबर हैं, तो भैया इसके संगत एलिमेंट बराबर हैं क्योंकि बीच में बराबर लगा है, तो अवयव की समानता सॉल्व होगा, तो संगत एलिमेंट और क्रम भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो कहने का मतलब मैं डायरेक्ट पहले आंसर का, मैंने पहले क्वेश्चन को अगर हम नोट करूं 4 3 और x और 5, और अगला क्या है क्वेश्चन में, बोलो अगला क्या है, y और z, और क्या है 1 और 5। तो अगर अब दो अवयव बराबर हैं तो इसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे, संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो भैया ये y किसके बराबर रहा होगा, 4 का, तो एक आंसर हो गया, y किसके बराबर रहा होगा 4 का। और दूसरा ये x किसके बराबर रहा होगा, 1 के, तो x बराबर हो गया 1।
लास्ट में बचा ये जेड किसके बराबर रहा होगा 3 के। तो यही क्या हो गया अपना आंसर। याद रखो दो अवयव तभी बराबर होते हैं जब उसके संगत एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। संगत एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, और क्रम तो बराबर होते ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ x प्लस वाई दिया है और यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 5 प्लस जेड दिया है, और अगले में यहाँ दिया है x इंटू वाई इक्वल टू हमें दिया है 6 और 2 और 5 और 8। तो हम क्या बताएं, दो अवयव को बराबर रहे होंगे जब उसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे। संगत, ठीक है। तो इसके संगत में कौन है बोलो, ये है। तो यानी कि इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। और इसके संगत में क्या रहा होगा, ये रहा होगा। तो बताओ 5 प्लस जेड बराबर कितना रहा होगा, 5। तो 5 से 5 कट गया, जेड बराबर कितना आ गया, 0। तो एक आंसर तो आ गया, ये एक्स और वाई बचे हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ एक्स वाई बराबर हम क्या लिखते हैं बोलो, 8। तो एक समीकरण क्या हो गया, 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण में x प्लस वाई का मान दिया है, x इंटू वाई का मान दिया है। या तो आप विस्थापन करके लगाइए, तो आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो जैसा कहें वैसे वैसे कहें वैसे हम लगा दें, और क्या। अगर आप विस्थापन करेंगे तो x यहाँ y बराबर मान निकालेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8/x। तो यही y का मान इसमें रखना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही रखेंगे तो आप x प्लस यहाँ पर y के प्लेस पर क्या आएगा, 8/x, यही तो आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो नीचे आपको 1 मानना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 8 बटे कितना आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 6/1। तो हम तैसे तैसे जब गुणा कराएंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6x। इसको उधर बुलाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 बराबर कितना आएगा, 0। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए, 6, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 6। तो 4 दूना 8 और 4 2 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर का 0। तो हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस कितना आएगा, 4, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आएगा, 4 बराबर का 0। तो x माइनस का 4, और अगले वाले में क्या आएगा, x माइनस का 2। तो एक बार मैं डायरेक्ट इसको 0 करूँगा, x बराबर 4 आ जाएगा। एक बार मैं इसको 0 करूँगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमें x की 2 वैल्यू आई है तो y की भी 2 वैल्यू मिलेगी। तो जब x बराबर 4 रखोगे, x बराबर 4 रखोगे तो 8/4 रखो, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। एक आंसर आएगा। सिमिलरली y बराबर, अगर x बराबर आप 2 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 8/2। यानी कि y के मान कितना आएगा यार, चलो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा एक में, और अगला, बस और क्या ना, हो गया, मान पूरा निकल गया। तो ये दोनों हो गए। अब चलो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं ना। नहीं समझ में आया क्या, बस संगत एलिमेंट बराबर कर लिया करो यार, और ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। मैं भूल गया था कि आपको दिख रहा है कि नहीं, जूम कर दिए थे इसको। देखिए आगे, सुनिए, देखिए अब इसमें भी हमें बराबर करना है कि ये देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब संगत एलिमेंट बराबर होंगे, ये पूरा इसके बराबर रहा होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना रहा होगा, 9। समीकरण नंबर कितना, 1। और दूसरा क्या रहा होगा बोलो, x प्लस जेड बराबर कितना रहा होगा, 5। समीकरण नंबर 2। और अगला क्या रहा होगा, y प्लस जेड बराबर कितना रहा होगा बोलो, 7 रहा होगा। कितना रहा होगा, 7। समीकरण नंबर 3। बोलो सही है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें थोड़ा सा हम ध्यान दें कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 दिया है, और 3 अन्य राशियां हैं, तो x का मान और y का मान, z का मान निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दो, किसी एक समीकरण, जैसे हम इसको समीकरण लेकर चलें, इसी को ना, इसको समीकरण 3 ही समीकरण, अगर समीकरण 3 से जो y प्लस जेड का मान अगर 7 इसमें रखोगे, y प्लस जेड का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें x का मान निकालता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे क्या रखोगे, 7। तो 7 बराबर कितना आएगा, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस का 7, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा अपना, 2। एक आंसर हो गया बच्चों, एक आंसर हो गया। अगर एक आंसर हो गया है बच्चों, यही एक आंसर इसमें खटाक से रख दो इसमें, तो बताओ कितना आएगा, 2 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो आप लिखेंगे जेड बराबर 5 माइनस का 2, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 3। आंसर हो गया। अब बस जस्ट यही वाला मान खटाक से इसमें रख दो। जब इसमें रखोगे कितना रखो आएगा बोलो, y प्लस जेड का मान कितना है, 3 बराबर कितना आएगा, 7। तो y बराबर कितना आएगा, 7 माइनस का 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 4। सबका आंसर हो गया, ये भी हो गया। अब ये बच्चा, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। देखिए, हाँ
या तो आप समीकरण घटाते उठाते और क्या करते, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, सेम है। देखो यहाँ पर बताओ a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के, तो हम लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट। हाँ ठीक है। और ये 2a प्लस सी का मान कितना आ जाएगा बोलो, 2a प्लस सी का मान 5 के बराबर आ जाएगा, तो लिख देंगे 2a प्लस सी बराबर 5। समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। ठीक है, ऐसे 2a माइनस बी बराबर 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा 2a माइनस बी बराबर 0। मुझसे एक काम बन गया भाई यहीं पर, 2a माइनस बी बराबर 0 है तो मैं उधर भेज दूंगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा ना। ठीक है, इससे अपना काम बन जाएगा, इसको भी समीकरण मान लो 3 ना, तो एक, इससे तो काम अपना सब बन जाएगा। देखो 2a बराबर b आ गया, तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं ना, तो a का मान निकल जाएगा तो c का मान आराम से आ जाएगा। देखो फटाक से इसको लो चाहे मत लो आपकी मर्जी। अच्छा d का मान निकालना है यार, तो लेना पड़ेगा यार, तो 3c प्लस कितना d बराबर कितना आ जाएगा अपना 13 आ जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब थोड़ा ध्यान दो कि मैं समीकरण 1 में उठाता हूँ, इसको उठा पटक देता हूँ ना, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ तो अपना a ऐसे ही रहेगा माइनस का, लेकिन b की जगह हम b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का 2a, तो माइनस का 2a रख दिया और माइनस का 1 था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, घटेगा तो a में से 2a घटेगा, माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर माइनस 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो a बराबर कितना आ गया 1। अगर a बराबर 1 आ गया तो खटाक से ही a वाला मान इसमें पटक दो, तो रखोगे यहाँ पर 2 गुणा a का मान कितना रखोगे 1 प्लस क्या रखोगे c बराबर कितना आ जाएगा अपना 5, तो ये कितना होगा 2 1 करने 2, यानी कि 2 प्लस क्या आ गया c और यहाँ आ गया 5, उधर भेज दो, c बराबर कितना आएगा 5 माइनस का 2, और c बराबर कितना आ गया अपना 3 आ गया, यही क्या हो गया अपना c का मान हो गया। तो चलो हमें a और c का मान निकल चुका है ना, तो a और c का मान निकल चुका है, तो b का मान फटाक से देखो यही शॉर्टकट निकाल लेते हैं। तो b का मान कितना आया होगा यार, देखो दिमाग लगाओ, अगर मैं a का मान 1 रख दूँ तो b का मान कितना आ जाएगा 2 ना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 रखोगे 2 1 करने 2 यानी b का मान 2 आ गया, तो यही लिख दिया a b c निकल चुका है, हमें d का मान निकालना है, तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ 3 लिखा है, अब c का मान कितना रखना, तो बोलो 3, यहाँ 3 रख दिया, प्लस कितना हो गया d बराबर कितना हो गया 13, 3 त्रिका 9, 9 प्लस d बराबर कितना आ गया अपना 13, उधर भेजोगे तो d बराबर कितना आएगा 13 माइनस का 9, तो d बराबर 9 4 13, सबकी वैल्यू निकल गई, a का मान 1 2 3 4, अच्छा क्रम से आया 1 2 3 4, ओके ठीक है। देखो बच्चों देखो आगे, देखो लास्ट क्वेश्चन ना, तो हमसे इसमें भी संगत एलिमेंट बराबर करने, x प्लस वाई को बराबर 3 कर दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया 3, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई का मान 3 हो गया ना, ठीक है, और x माइनस वाई का मान कितना हो गया 7 हो गया ना, x प्लस वाई का मान 3, x माइनस वाई का मान 7, तो x माइनस वाई का मान कितना हो गया 7। समीकरण नंबर 2, देखो वही चीज़ जुड़ी है वही चीज़ घटी है, तो एक काम करें दोनों जोड़ दें, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई क्या होगा कट जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ, वाई वाई क्या होगा कट जाएगा, एक एक्स कितना आ जाएगा 2x, और 3 7 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, x बराबर कितना आ जाएगा 5, एक आंसर आ गया। अगर एक आंसर आ गया इसको इसी में पटक दो, तो कितना आएगा 5 प्लस वाई बराबर कितना आएगा 3, तो आप y बराबर कितना लिखेंगे 3 था ना, y बराबर कितना लिखेंगे 3 माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना का -2, यही क्या हो जाएगा अपना दोनों का आंसर। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? थोड़े से आप क्वेश्चन और बने हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है उसको हम करा दे रहे हैं ना, ठीक है। देखो हेलो बच्चों, देखो ये इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि 3x3 कोड के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या क्या हो 1 हो। अब देखो 3x3 की अवयव की हमें रचना करनी है और इसकी प्रविष्टियां पूछा, प्रविष्टि करने मतलब इसके कितने कुल संभव कोटियां बन सकती हैं। अब बात को समझो कि यानी कि यहाँ यहाँ इस प्लेस पर हमें बोला है 0 रखो या 1 रखो, ऐसे यहाँ भी 0 रखो या 1 रखो, यहाँ भी 0 रखो या 1 रखो, ऐसे यहाँ भी 0 रखना है या 1 रखना है, 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 0 या 1 और 0 या 1, यही बोला है ना, 0 रखो या 1 रखो। बात को समझो कि देखो सब, जैसे अगर यहाँ 0 1 रख दिया हर जगह 0 0, यानी कितनी संभव कोटियां हम बना सकते हैं ना, यही क्वेश्चन बोला था, कुल कितनी ऐसे कुल कितनी संख्या होगी। अब बात को समझो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितनी है 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी कितनी पॉसिबिलिटी है 2 की, यानी कि कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 9 पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब भैया 2 की पावर 9 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब 2 की पावर 9 का आंसर जितना भी आएगा वही क्या होगा इसकी प्रविष्टियां आएगी, उसकी क्रम बन जाएगा, कुल की संख्या आ जाएगा।
देखो यहाँ भी दो 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 कितनी जगह होगा, कितनी बार होगा, 9 बार होगा। यानी कि इसका मतलब 2 की पावर 9 को हम कैसे बोल सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 माने 2 और 2, 2 और कितना होगा 2, ये होगा 2 2 6 तो और 2 2 4 2 6 7 8 1 9, मैं सोचा 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना। देखो तो अब इसका गुणा कराते हैं, देखिए आंसर कितना आता है। तो भैया देखो ये 4 हो गया, ये भी क्या हो गया 4 हो गया, ये भी क्या हो गया 4 हो गया, ये भी क्या हो गया 4 आ गया ना। वो 2 बचा है तो इसको हम 4 चौके क्या बोल सकते हैं 16, इसको भी हम कह सकते हैं 4 चौके 16 और बचा है वहाँ 2। तो 16 16 में कितना आ जाएगा 256 आएगा, 16 16 में 256 होता है ना। तो गुणे कितना आ जाएगा बोलो, बचेगा 2, तो 2 गुणा करो, 6 दूनी 12 की 2, हंसी लगा 1, 2 बचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 512 प्रविष्टियाँ बनेंगी। ठीक है? तो बच्चों यहाँ तक लेक्चर टॉपिक हो गया। अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछो और ज़रूर बता दिया करो कि क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है? ये आपसे रिक्वेस्ट है और थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखो। क्लास को शेयर ओवर कर दो, सिर्फ उसी के पास शेयर करो जो इंटर में पढ़ रहा हो, जिसको ये आवश्यकता हो। फालतू लोगों के पास मत करो यार, उससे मुझे कोई फ़ायदा वायदा होगा नहीं। ठीक है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।